ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सागर शिव बाबा की संतान। आज की मुरली पूरी अगर देखा जाए तो बाबा ने एक शब्द पे बहुत जोर दिया है और वो शब्द है पढ़ाई। जी हाँ, पढ़ाई। ये पढ़ाई एक ऐसा शब्द है जो हर युग में हर समय लागू होता है। हर युग में इसलिए कहा कि अगर सतयुग त्रेता की भी प्रारब्ध देखो तो पढ़ाई का आधार उसका संगम युग है। तो पढ़ाई के बगैर कभी कुछ होता नहीं। और ये हमेशा देखा गया है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके आगे ना पढ़े लोग भरीड होते हैं। तो पढ़ाई शब्द हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाबा ने आज की मुरली में वही कहा कि अगर तुम्हें भगवान से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। अभी 20 नाखूनों का जोर देने का मतलब क्या है? हाथ और पैर दोनों मिला के 20 नाखून होते हैं, 10 हाथों के 10 पैरों को। तो बाबा का कहने का भाव है कि सिर से लगाकर पैर तक मेहनत करो। कोई कसर नहीं रहनी चाहिए कि हमको बाद में अफसोस और रिजल्ट आए कि काश थोड़ी और मेहनत कर लेते तो हमारे इतने % मार्क्स आ जाते। नॉर्मली लौकिक पढ़ाई में तो ऐसा ही होता है ना, किसी को पता चला 59.9 रह गए, 1 नंबर कम रह गया, 2 नंबर कम रह गया तो अफसोस होता है। तो हमें क्या करना है, अपना 100% देना। फिर 100% ना आए, 80 आए, 90 आए, 40 आए, वो अलग बात। बाद में ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं जितना कोशिश करनी चाहिए थी उतनी मैंने नहीं की। वो रिग्रेट होने का चांस नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि पढ़ाई से ही राजाई मिलती है, पढ़ाई से ही जीवन मुक्ति पद मिलता है। सतयुग त्रेता भी हम जाते हैं तो वास्तव में इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और दुनिया में भी पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। देखिए, पढ़ाई का मतलब कोई जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या कुछ करे। आप देखो जो हुनर लोग सीखते हैं वो भी तो पढ़ाई है। सीखना भी तो एक पढ़ाई ही होती है ना, लर्निंग है वो। तो हमको पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जिसके ऊपर बाबा ने आज मुरली में बार बार कहा कि पढ़ाई पर अटेंशन देना है। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट लाइफ में हमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या रहता है? पढ़ाई पढ़ना। अच्छा, जब पढ़ाई भी पढ़ते हैं तो उसमें पहले ही एक एम ऑब्जेक्ट निर्धारित कर लेते हैं कि भाई चलो ये पढ़ाई पढ़ करके हमें इतने % मार्क्स लेकर के आना है, ये करना है। यहाँ भी तो एम ऑब्जेक्ट है। और पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर क्या होता है, हमें जिस क्लास में हम होते हैं उसके सब्जेक्ट देखने होते हैं। तो यहाँ भी पढ़ाई में तो सब्जेक्ट हैं, बाबा ने बताया हुआ। ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है। फिर उसका सिलेबस भी देखना होता है। तो बाबा ने भी यहाँ सिलेबस दिखाया है, क्या क्या सिलेबस करना है, कौन कौन सी कमी कमजोरियां छोड़ना। और पढ़ाई में एक खास बात जो हम सब ने देखी है कि वहाँ सिखाया जाता था कि आप डिसिप्लिन्ड लाइफ सीखो, मैनर सीखो, है ना। तो यहाँ भी हमें डिसिप्लिन्ड लाइफ है। जिसकी डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं हो सकती वो ठीक से पढ़ नहीं सकता है। डिसिप्लिन्ड लाइफ मतलब बाबा ने जो कहा हुआ, एक्चुअली कितनी बार बाबा ने कहा है, हमारी दिनचर्या मनचर्या दोनों बनी हुई होनी चाहिए। टाइम टेबल बना होना चाहिए कि इस समय से इस समय हम ये काम करेंगे। कई बार बाबा बोलता है ना, अपना चार्ट आगे बढ़ाओ। तो चार्ट जिसको आगे बढ़ाना ना, वो 4 से 8 7 बजे से मुरली क्लास होता है। तो 4 बजे सुबह से लगा कि जब से अमृत बेला चालू होता है और 8 बजे तक, दूसरा तो कुछ काम होता नहीं है। तो वो 4 घंटे का चार्ट हम पूरा कर सकते हैं। तो मेहनत करनी है ना। बाबा ने कहा पढ़ाई के सिवाय दूसरी किसी बात का शौक नहीं होना चाहिए।
यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। स्टूडेंट के को पढ़ाई के अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, तभी ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। अगर ध्यान, दीदार, बाबा ने कहा खेलपाल करना, कोई फायदा नहीं होता। बहुत सारे दीदार करने वाले लोग जो ध्यान में जाते थे वो नहीं है आज। बाबा का हाथ छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया है। तो इन सब बातों में न जा करके हमें पढ़ाई पर फुल अटेंशन देना। फुल अटेंशन देना मतलब आज मैंने ज्ञान में क्या क्या किया, आज योग मेरा कितना अच्छा, आज मैंने धारणा कौन सी नई चीज की, और जो धारणा की वो टूटी तो नहीं, है ना। सेवा क्या क्या किया, तो उन बातों को हमें ध्यान देना है। इसको कहा जाता है फुल अटेंशन देना। नहीं तो हम अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले कभी नहीं बनना है, अटेंटिव रहना है। और स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा अटेंटिव रहता है, मेहनत करना है। क्योंकि पढ़ाई का पेपर तो आएगा 1 सेकंड का, लेकिन अगर पढ़ाई का अभ्यास लंबा नहीं होगा तो हम फेल हो जाएंगे। तो ये सब बातें कौन समझाता है? परमात्मा समझाता है, जिसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो परम धाम में रहता है, ऊंचे से ऊंचे धाम में वो रहने वाला है। वही आकर के हमें पढ़ाता है। कहता है मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। जन्म मरण में तो तुम आते हो, देहधारी तो तुम हो। और वंडरफुल बात है, हम हर जन्म में एक नया शरीर लेते हैं। जैसे सपोज करो, फर्ज करो किसी ने शरीर छोड़ा। अब शरीर छोड़ने के बाद छोड़ता है तो उस टाइम क्या बोलते हैं? इसका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो फिर क्या होगा? दूसरा शरीर लेगा तो दूसरा नाम पड़ जाएगा। इसका मतलब नाम हमारा जो पड़ता है शरीर पर, लेकिन परमात्मा का नाम शरीर पर नहीं पड़ता है। उनका नाम सदैव शिव है और रहेगा। याद भले उस भगवान को सब करते हैं, जानते नहीं। कहेंगे तुम साथी हो, खिवैया हो, माता पिता हो। अब वही खिवैया कहता है मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। और सब संबंधों को हमें छोड़ के जाना है। ऐसा नहीं कि कोई संबंध लेकर के हम साथ में जाएंगे, नहीं। तो बाबा की कितनी महिमा है। बाबा कब आता है? जब भक्ति समाप्त हो जाती है और भक्तों की रक्षा करने भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। वही आकर के खिवैया इसलिए कहता है मेरी नैया को पार लगाता है और फिर हमें जीवन बंध से जीवन मुक्ति में लेकर के जाता है। जीवन मुक्ति अर्थात सतयुगी दुनिया, जीवन बंधन अर्थात कलयुगी दुनिया। तो भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है, वो उनका काम है, उनके द्वारा करावता है, इसलिए उसको करण करावनहार बोला जाता है। बाबा कहता है अभी मैं ये सब बातें ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाता हूँ, फिर इसकी प्रारब्ध तुमको 21 जन्मों के लिए मिल जाएगी। 21 जन्मों के लिए देवी देवता बन जाओगे, है ना। तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं अभी भगवान से, इसलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी बोला जाता है। अब बाबा ने कहा अगर कोई बीच में पढ़ाई को छोड़ दे तो क्या होगा? पास होगा? नहीं पास होगा। फिर समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलेगा ना, स्कूल अगर कोई खुला ये नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, कोई ना कोई स्टूडेंट तो आएगा। ऐसे यहाँ भी होता है, बहुत आते जाते रहते हैं। लेकिन बाबा ने आज मुरली में कहा कि बाबा भी ध्यान उन बच्चों पर देता है जो थोड़ा डगमग होने वाले होते हैं, थोड़ा हिलते रहते हैं। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो तो आएंगे, है ना। तो उनके ऊपर बाबा को थोड़ा सा ये होता है ना। चिट्ठी नहीं लिखी, बहुत दिन से सेंटर पे नहीं आए, बहनें बोलती होंगी ना कि बाबा इतने दिन से बच्चा नहीं आया। तो बाबा तो यही सोचेगा कि बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद मिलेगा। नहीं पढ़ना मतलब क्या होगा? थक जाना। कई लोग पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते, रोज वही मुरली क्लास, रोज अमृत बेला, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। और जब उमंग उत्साह खत्म हो जाए तो समझ लेना हम नीचे गिरने लगेंगे।
जब कई लोगों को लगने लगता है मुरली में बाबा वही वही रोज बातें सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक ही मुरली को 10 बार पढ़ो, 10 बार अलग अलग पॉइंट आएंगे। तो पढ़ने करने का शौक होना चाहिए। उस दिन कहा था ना बाबा ने, मुरली 5 से 6 बारी मुरली पढ़नी चाहिए। तो हम कितनी बार पढ़ते हो हमें अपनी चेकिंग करनी है ना। इस पढ़ाई में तो कोई खर्चा नहीं रहता है। बाबा ने कहा दुनिया में उस पढ़ाई को पढ़ना होता है तो बड़ा खर्चा लगता है, और किसी को नहीं होता है तो कितना परेशान होता है पढ़ाई पढ़ने के लिए। कई तो छोड़ देते हैं, कई को कोई मिल गया या कोई स्कॉलरशिप मिल गई, कुछ हेल्प मिल गई तो पढ़ भी जाता है। इस पढ़ाई में तो कुछ ऐसा खर्चे की बात ही नहीं है, खाली इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मम्मा ने जो किया लेकर के कुछ नहीं आई और बन गई धन की देवी। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, है ना। तो हमें अच्छी तरह से इस पढ़ाई को पढ़ना है। भगवान आकर के हमें पढ़ाई पढ़ाता है और वही सौदागर है, रत्नागर है, ज्ञान का सागर है। तो इस पढ़ाई को हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा जो सतो प्रधान बुद्धि होते ना, कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो होती है। जैसे दुनिया में वो स्कूल होते हैं तो जिनकी बुद्धि अच्छी होती ना उन्हें मॉनिटर बनाया जाता है। ऐसे यहाँ भी है, जिनकी बुद्धि थोड़ा शार्प होती है, सतो प्रधान बुद्धि बनने वाले होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो जो जितना पुरुषार्थ करे उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा कहता है मैं तुमको माया की जंजीरों से छुड़ाने आया हूं। और कोई कह सकता है कि मैं तुमको राजयोग सिखा करके माया की जंजीरों से छुड़ा रहा हूं? कोई की ताकत नहीं है, भगवान ही आकर के बताता है। जब भक्ति में लोग इतनी मेहनत करते थे, जैसे भक्तों में नारद और फीमेल्स में मीरा का गायन है ना, तो ज्ञान मार्ग में कितनी मेहनत करनी चाहिए, जैसे मम्मा बाबा ने किया, है ना। तो बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाई पढ़ना है। बाबा ने और एक रहस्य की बात आज कही कि साइंस का जो काल है 100 वर्ष का है। आप देखो आज़ादी से पहले तो साइंस थी नहीं, मोबाइल तो अभी आया 2000 से चालू हुआ, थोड़ा पहले हुआ होगा, बट पॉपुलर जो हुआ 2003-2000 के आसपास से पॉपुलर होना चालू हुआ। पहले बहुत महंगे हुआ करते थे। इसके पहले तो टेलीफोन भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। तो सारा कुछ 100 साल में होता। अभी साइंस कितना आगे हो गई है ना। और सतयुग में तो और आगे साइंस होने वाली है ना। तो भगवान आकर के अखंड अटल सुख शांति का राज स्थापित कर रहा है, तो हमें राजधानी लेना चाहिए। बाबा ने आज ये भी कहा कई सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा उसको ड्रामा कहेंगे कि तकदीर में इतना ही था। फिर उनका क्या हाल हुआ? बाबा कहता माया एकदम कच्चा खा लेती है। तो हमें पढ़ना चाहिए, इसलिए कहते हैं जी पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। तो हमें क्या करना है? बहुत अच्छी तरह से इस पढ़ाई को पढ़ करके ऊंच मर्तबा पाना है। बाबा ने कहा कि देखो जैसे दुनिया में भी कहते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं अच्छे नंबर से पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा, और स्टूडेंट भी अपने को सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे सपूत बच्चा है, और अगर फेल हुआ तो क्या कहेंगे फिर? तो हम भी ऐसे अगर सपूत बनेंगे, अच्छे से पास होंगे, क्योंकि यहाँ बाप और टीचर गुरु तो एक ही है, तो फिर हमको साथ में लेकर जाएगा, हम भगवान के साथ जाएंगे, है ना। जो ज्योति हमारी बुझ गई थी भगवान अब जगा रहा है। तो ऐसे भगवान को बड़े प्यार से याद करना है, बोलना नहीं चाहिए। भगवान तो रोज हमको याद प्यार देता है, हर रोज मुरली में याद प्यार देता है, हर रोज चिट्ठी लिखता है, हम लिखते हैं उसको चिट्ठी, तो हर रोज उसको चिट्ठी लिखना चाहिए, है ना। संशय बुद्धि कभी नहीं होना। तो आज का होमवर्क क्या है? पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। बाबा ने कहा 20 नाखूनों का जोर दे करके पढ़ाई पढ़ करके जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है। हिम्मत दिखानी है विजयमाला में आने की, है ना, और हर एक आत्मा को सुख देने का वर्षा देना है। सपूत स्टूडेंट बन करके बाप टीचर सदगुरु का नाम वाला करना है। कुछ भी हो जाए विकारों के बसीभूत हो करके उल्टा काम नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है, करण करावन हार की स्मृति से
विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थात्मा भव। देखिए, करण करावनहार तो बाबा है, करणहार मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा सर प्रकार के जो विघ्नों के बीज हैं वो दो ही हैं, एक अभिमान है और दूसरा अपमान है। इस पे पहले भी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, इसलिए बहुत गहराई में हम नहीं जाएंगे। अभिमान मतलब अभी भी मेरी बात मान, अपमान मतलब हमें वो जो देना चाहिए मान सम्मान वो नहीं दिया। तो बाबा ने कहा सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है या अपमान आता है ना। मैंने ये किया, मैं ही कर सकता हूँ, ये अभिमान हो गया, और मेरे को क्यों आगे नहीं रखा गया, ये अपमान हो गया। तो ऐसी विघ्न नहीं आने चाहिए। जब करण करावनहार भगवान है, खुदाई खिदमतगार है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। तो इस बातों को अच्छी तरह से ध्यान देना है, और बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहेंगे तो विघ्न सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। बाबा ने कई बार कहा है, जिसको मुरली से प्यार नहीं उसको मुरलीधर से प्यार नहीं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा पढ़ाई पर 20 नाखूनों का जोर लगाकर पढ़ने वाली, पढ़ाई पढ़ करके सतयुग में विश्व की बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। करण करावनहार बाप की स्मृति द्वारा बाप टीचर सदगुरु का नाम बाला करने वाला सपूत बच्चा हूँ। बाबा की याद के द्वारा विघ्नों को पार करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।